भगवानों ने हमेशा हमें ये शिक्षा दी है कि जीवन का असली परिवर्तन हमारे भीतर से ही आता है। हम चाहे जितने भी बाहरी प्रयास करें, यदि हम अपनी आंतरिक स्थिति को बदलने में असमर्थ हैं, तो कोई बाहरी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। यही कारण है कि हमारे भारतीय देवता और उनके उपदेश हमेशा हमें आत्म जागरूकता और आत्म संस्कार की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यही वास्तविक शक्ति है, वो शक्ति जो भीतर से आती है और हमें संसार में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, लेकिन उसका फल तुमसे परे है। उनका ये उपदेश हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि जीवन में सच्चा संतोष और शांति तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। इस संसार में हर एक कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण है और वही कार्य हमारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। जब हम अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण दिखाते हैं, तो न केवल हमारे आसपास का वातावरण बदलता है, बल्कि हम खुद भी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये कहना था कि हमें कर्मों से ही अपने जीवन को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। वो बार बार ये संदेश देते हैं कि हमें अपने कार्यों में निष्ठा रखनी चाहिए और किसी भी परिणाम की चिंता किए बिना उसे करते जाना चाहिए। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरे विश्वास और सत्य के साथ करता है, वही सर्वोत्तम जीवन जीता है। ये उन लोगों के लिए संदेश है जो अक्सर किसी न किसी कारणवश अपने कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि अगर हम अपने कार्यों में समर्पण और विश्वास रखते हैं, तो हम अपने जीवन के हर हिस्से में बदलाव ला सकते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव की, जिन्होंने हमारे जीवन में परिवर्तन को समझने का एक अलग तरीका बताया। भगवान शिव के जीवन में हर चीज का गहरा प्रतीक है। उनका तांडव नृत्य जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों का प्रतीक है। शिव ने हमें ये सिखाया कि हमें जीवन में आने वाली समस्याओं को शांति और संतुलन से स्वीकार करना चाहिए। भगवान शिव का ये कथन है, जो व्यक्ति स्वयं को जानता है, वो इस संसार के किसी भी विपरीत परिस्थिति में स्थिर रहता है। शिव के अनुसार जब हम अपने भीतर के संघर्षों को समझ लेते हैं और उनसे न डरते हुए उनका सामना करते हैं, तो हम वास्तविक शक्ति को महसूस करने लगते हैं। जीवन की समस्याओं से डरने के बजाय हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि वे हमें और मजबूत बना सकें। शिव के उपदेशों में ये गहरी बात छिपी है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना और खुद को पहचानना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम हर स्थिति में संतुलित रह सकते हैं। भगवान शिव का यह संदेश है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हैं, तो कोई भी बाहरी ताकत हमें रोक नहीं सकती। यही कारण है कि उनके अनुयायी हमेशा अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब बात करें भगवान विष्णु की, जिन्होंने जीवन के उद्देश्य को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया। भगवान विष्णु ने हमें यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और सत्य की खोज है। वो हमेशा हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि संतुलन से ही शांति और सुख आता है। भगवान विष्णु का ये कथन है, जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, वही जीवन के अंतिम उद्देश्य तक पहुंचता है। विष्णु ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों में समर्पण के साथ सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। वो हमें ये भी बताते हैं कि भौतिक वस्तुएं केवल अस्थायी सुख देती हैं, जबकि आत्मज्ञान से मिलने वाली शांति स्थायी और सच्ची होती है। भगवान विष्णु ने यह स्पष्ट किया कि जब हम आत्मा से जुड़ते हैं, तो हमें भौतिक संसार की अस्थिरता से परे एक स्थिरता का अनुभव होता है। भगवान ब्रह्मा ने जीवन के निर्माण और परिवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ब्रह्मा का ये उपदेश है कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और यही परिवर्तन जीवन का वास्तविक स्वभाव है। वो हमें ये बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समय समय पर बदलाव आता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हर क्षण में कुछ नया निर्माण हो रहा है और हम अपने कर्मों से उसे आकार देते हैं। उनका ये संदेश हमें ये सिखाता है कि हम चाहे जो भी हों, हर क्षण में हम नया बनने की शक्ति रखते हैं। हमें अपने विचारों और कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, ताकि हम जीवन के किसी भी बदलाव से न डरें और उसे आत्मसात कर सकें। भगवान ब्रह्मा के उपदेश में ये भी शामिल है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी बदलता है, उसे हम अपने लाभ में बदल सकते हैं। जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने के बाद हम इसे सकारात्मक तरीके से देख सकते हैं
और हर बदलाव को अवसर के रूप में ले सकते हैं। भगवान ब्रह्मा की ये शिक्षा हमें ये बताती है कि जीवन में निरंतर विकास और निर्माण होते रहते हैं और हमें उसे अपनाकर खुद को विकसित करना चाहिए। भगवानों की शिक्षाओं का सार यही है कि वास्तविक परिवर्तन भीतर से आता है और जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान को जागृत करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया के सभी संघर्षों और समस्याओं को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। भगवानों ने हमें ये बताया है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर है। ये शक्ति, ये आत्मा हमें अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे पूरी तरह से जागृत करने की आवश्यकता है, ताकि हम जीवन में हर परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर सकें। भगवानों के उपदेशों का उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर की शक्ति को जानें, समझें और उसे दुनिया के सामने लाकर अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन लाएं। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा, समर्पण और सही दिशा में कदम रखते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं, बल्कि हम इस संसार में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यही भगवानों की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है और यही हमें जीवन के हर पहलू में लागू करनी चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने हमें ये समझाया कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सब कुछ हमारे भीतर है। हम अपनी सोच, अपनी कार्यशैली और अपने दृष्टिकोण से संसार को बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी के अनुसार एक व्यक्ति का आंतरिक परिवर्तन पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। जैसा कि उन्होंने कहा था, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिससे तुम स्वयं को, अपनी परिस्थितियों को और पूरी दुनिया को बदल सकते हो। भगवान ब्रह्मा का ये अद्भुत संदेश है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं और एक व्यक्ति का आंतरिक बदलाव समग्र मानवता को प्रभावित कर सकता है। जब एक व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को जानता है और अपने भीतर के अशुद्ध विचारों और भावनाओं को शुद्ध करता है, तो उसकी शक्ति का प्रभाव न केवल उस पर, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। वो व्यक्ति न केवल खुद को बदल सकता है, बल्कि वो पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर भी पैदा कर सकता है। ब्रह्मा जी ने ये भी बताया कि जैसे एक ही व्यक्ति दुनिया में बुराई फैला सकता है, ठीक वैसे ही एक व्यक्ति ही सच्चाई, प्रेम और शांति की अलग जगा सकता है। इस संसार में अच्छे और बुरे कर्मों का उत्पन्न केवल हमसे होता है और यही हमें ये समझने का अवसर देता है कि हमारे विचार और कार्य ही हमारी दुनिया की दिशा तय करते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने समय और ऊर्जा का उपयोग किस दिशा में करते हैं। क्या हम अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाकर समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, या क्या हम अपनी नकारात्मकता और द्वंद्व को बढ़ाकर सब कुछ और खराब करेंगे? भगवान ब्रह्मा के अनुसार ये समय हमारे पास है। हर क्षण में हमारे भीतर परिवर्तन की शक्ति है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम खुद को समझते हैं, अपनी आत्मा को पहचानते हैं और अपनी सोच को शुद्ध करते हैं, तो हम अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये संसार आपके भीतर ही छिपा हुआ है और जब तक आप अपने भीतर की सच्चाई को नहीं पहचानते, तब तक बाहरी संसार में कोई सच्चा परिवर्तन संभव नहीं है। जब तक हम खुद को बेहतर नहीं बनाते, तब तक हमारी बाहरी दुनिया भी बेहतर नहीं हो सकती। ये सिद्धांत भगवान ब्रह्मा का मूल संदेश है। आपका जीवन तब तक सुंदर नहीं हो सकता जब तक आप भीतर से सुंदर नहीं बन जाते। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। जैसे ही आप अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं, वैसे ही आपके बाहरी संसार में भी बदलाव होगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा का उपदेश हमें ये याद दिलाता है कि वास्तविक परिवर्तन केवल अंदर से आता है। जब हम अपनी सोच, अपनी दृष्टि और अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को सुंदर बनाते हैं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नया रास्ता भी खोलते हैं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति ये है कि आप जो बनना चाहते हैं, वही बन सकते हैं। ब्रह्मा जी के इस उद्धरण से ये संदेश स्पष्ट होता है कि हमारे भीतर वो सभी शक्तियां हैं जो हमें जीवन में हर उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस शक्ति का सही उपयोग करें। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि परिवर्तन हमारी क्षमता में है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस क्षमता का सही मार्ग पर उपयोग करें। जब हम अपने भीतर बदलाव लाएंगे, तो यही बदलाव बाहर की दुनिया में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यही भगवान ब्रह्मा की सबसे बड़ी शिक्षा है। आपका जीवन तब तक बेहतरीन नहीं हो सकता जब तक आप खुद बेहतरीन नहीं बनते।